नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आज हम इस साल का सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं और यह खुलासा है हमारे देश की लाइफलाइन भारतीय रेल के अहम पदों की सेल के बारे में। रेलवे में बड़े बड़े पद किस तरह करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर खरीदे जाते हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे। हम पहली बार उन फोन कॉल्स के डिटेल्स आपके सामने रखेंगे जिन्होंने देश के रेल मंत्री की कुर्सी छीन ली थी। अब तक जो कुछ खबरों के जरिए देश के सामने आया, आप सब लोगों के सामने आया, उससे आप सिर्फ इतना जानते हैं कि किस तरह पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का भांजा विजय सिंगला बाकायदा अपने मामा के नाम का गलत इस्तेमाल करके पदों के सौदे कर रहा था और कैसे पवन कुमार बंसल को अपने भांजे के लालच की वजह से रेल मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन आप ये नहीं जानते कि असल में ये सब हुआ कैसे, कितना बड़ा खेल था ये, किस तरह पवन कुमार बंसल के नाम पर यह डील हो रही थी, कैसे पवन कुमार बंसल के घर के फोन का इस्तेमाल हो रहा था और कैसे दलाल ये भरोसा लगातार दिला रहे थे कि मामा जी है ना। हमारे पास सीबीआई के 1500 से भी ज्यादा पन्नों के दस्तावेज हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। ये तमाम दस्तावेज इस वक्त आप मेरे पास यहां देख सकते हैं। ये वो दस्तावेज हैं जो रेलवे घूस कांड की हर परत खोल देंगे। आज पहली बार हम आपके सामने उन फोन कॉल्स के डिटेल्स रखने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप जान जाएंगे कि रेलवे में किस तरह पद और प्रमोशन की सेल लगती है और कैसे रिश्वत की ईएमआई दी जा रही थी। इससे पहले कि हम आपको उन फोन कॉल्स के डिटेल्स दिखाएं जो कि इन तमाम कागजातों के अंदर बंद हैं, आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इन डिटेल्स पर हमने और हमारी टीम ने कैसे काम किया। रेल में कैसे हो रही थी पोस्ट की सेल। 5 करोड़ पहले देने हैं, बाकी 5 करोड़ 5-6 महीने में। क्यों हर घंटी मामा जी के घर बजती थी? मिनिस्टर घर पे तो पैसे लेंगे नहीं। कौन कह रहा था मामा जी सब सेट कर देंगे? मामा जी अपने आप करा लाएंगे। जी मीडिया पर साल का सबसे बड़ा खुलासा। तो समझिए आज हम उस सिस्टम का सच आपके सामने रखने जा रहे हैं जहां पावर से पैसा बनाने और पैसे से पावर हासिल करने का गंदा खेल चल रहा है। यह खुलासा उस रेलवे घूसकांड पर जिसमें रेल मंत्री का भांजा करोड़ों की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। उस रेल घूसकांड की परतें हमने खोली है। दिन रात की मेहनत के बाद जी मीडिया की टीम ये सच आपके सामने लाने जा रही है। इस खुलासे का आधार सीबीआई की चार्जशीट में आरोपियों के बीच टेलीफोनिक बातचीत के डिटेल्स हैं जो 1000 से भी ज्यादा पन्नों में दर्ज हैं। इन 1000 पन्नों में से हम टेलीफोनिक बातचीत के वो अंश आपके सामने रखने जा रहे हैं जिनसे साफ होता है कि किस तरह रेलवे में पदों का सौदा किया जा रहा है और कैसे पदों के सौदे के लिए पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये टेलीफोनिक बातचीत आप तक सटीक तरीके से पहुंच सके, आप समझ सके कि आखिर रेलवे में क्या खेल चल रहा था। इसके लिए हमने बातचीत का उसी लहजे में ऑडियो रिकंस्ट्रक्शन किया है। जनरेट तो आपने देखा कि कैसे रेल मंत्रालय में सेल लगी हुई थी, बोलियां लग रही थी और कैसे पैसा देकर काम करवाने की डील्स चल रही थी। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, ये तमाम दस्तावेज जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर सारे राज बंद हैं क्योंकि इनके अंदर उन फोन कॉल्स की डिटेल्स हैं जो कि एक एक राज आपके सामने आज खोल देंगी। कौन किससे बात कर रहा था, कौन कितना पैसा लेने की बात कर रहा था, पैसे की डिलीवरी कहां होनी थी और इस पूरे खेल में बड़े बड़े खिलाड़ी कौन हैं और ये सारी टेलीफोन लाइंस किस तरफ आपको ले जा रही हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताते हैं कि इस कहानी के मुख्य किरदार कौन कौन हैं। पहले किरदार के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। पहला किरदार है खुद महेश कुमार। महेश कुमार रेलवे बोर्ड के मेंबर थे
और मेंबर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट चाहते थे। दूसरा किरदार नारायण राव मंजूनाथ, जो बेंगलुरु की कंपनी CG ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मंजूनाथ महेश कुमार के लिए काम कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे या फिर दलाली कर रहे थे। आगे आप खुद इसका अंदाजा लगा पाएंगे और आप जो चाहे शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरा किरदार विजय सिंगला, जो पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का भांजा है। जाहिर है नाम ही काफी है। और चौथा किरदार है संदीप गोयल, जो हिमाचल प्रदेश में एक कंपनी चलाता है और विजय सिंगला के लिए दलाली कर रहा था। पांचवें, छठे और सातवें किरदार हैं राहुल यादव, समीर संधीर और सुशील डागा। ये तीनों इस कहानी के छोटे किरदार हैं। इन्हें आप रिश्वत के डिलीवरी बॉयज भी कह सकते हैं। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में तो पहले 4 किरदार ही इस पूरी फिल्म को लीड करेंगे और यही 4 किरदार लीड रोल में आपको नजर आएंगे। सबसे पहले आपको रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार और विजय सिंगला के दलाल संदीप गोयल के बीच हुई बातचीत के अंश सुनवाते हैं। यहां हम आपको यह बता दें कि ये अंश CBI की चार्जशीट से लिए गए हैं और हमने इसका ऑडियो रिक्रिएशन करवाया है, यानी जो आवाजें आप सुनेंगे वो असली किरदारों की नहीं होंगी। ये बातचीत 17 अप्रैल 2013 को हुई और समय था दोपहर 2:30 और 46 सेकंड। फिर से आप सुन लीजिए, ये बातचीत जब रिकॉर्ड की गई, ये 17 अप्रैल 2013 की बातचीत है और उस वक्त दिन का 2:30 बजा था। क्या बातचीत हो रही है अब आप खुद सुनिए। हाँ बोलो। सर ये एक नंबर नोट करना जी दिल्ली का। हाँ बोलो, 1 मिनट। 237 1 मिनट। 011237 23782 812 हाँ। विजय इस नंबर पे बैठा है जी। 1 मिनट बात करो आप जरा। अच्छा अभी करता हूँ। हाँ जी अभी करता हूँ। आपने अभी जो बातचीत सुनी उसमें एक फोन नंबर का जिक्र हो रहा है और वो नंबर है 011, जो कि दिल्ली का कोड है 23782812। सवाल ये उठता है कि ये नंबर किसका है। हमने जब छानबीन की तो पता चला कि ये नंबर पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के सरकारी आवास का है। इसकी पुष्टि हमने लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से की। आप तस्वीरों में अब देख सकते हैं कि पवन कुमार बंसल के प्रोफाइल में इस नंबर का साफ साफ जिक्र है। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है लोकसभा की, जिसमें पवन कुमार बंसल, उनकी तस्वीर लिखी हुई है, लगी हुई है साथ में, बंसल श्री पवन कुमार। और ये नंबर आप ध्यान से देख लीजिए, 23782812, ये उनका घर का नंबर है जिसके बारे में यहां बात हो रही है। और यही नंबर लिखवाया जा रहा है महेश कुमार को, यह कहकर कि इस नंबर पर आप बात कर लीजिए। लेकिन यहां पर आपको यह बताना भी जरूरी है कि इस नंबर पर बात कर लीजिए, यह कहा गया, लेकिन उस नंबर पर वाकई रेल मंत्री से महेश कुमार की बात हुई या नहीं हुई, इसके बारे में यहां कोई जिक्र नहीं है। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बातचीत का वो अंश जिसमें महेश कुमार के दलाल मंजूनाथ और विजय सिंगला के दलाल संदीप गोयल के बीच डील की फिक्सिंग हो रही है। यह फिक्सिंग रेलवे में मेंबर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए हो रही थी। रिश्वत के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम कैसे तय हुई, ये इसी बातचीत से आपको पता चल जाएगा। यह बातचीत हुई थी 18 अप्रैल 2013 को और वक्त था सुबह 9:44 अब सुनिए यह बातचीत जहां पर 10 करोड़ की मलाईदार डील की बात हो रही है। Somebody I don't know whom they have spoken or not. Let us even you don't talk to Mahesh Kumar. Somebody has put into their mind that Mahesh Kumar can spend up to 10 crores. Up to 10 crores? Yes. Somebody has put up their mind this thing that has money power, he has everything, he can spend up to 10 crores. But everything will be there. But everything will be there, but everything should came out in our business, out of the business only afterwards. This is what we need to discuss. That we need to discuss that what best, what we can commit. We can commit.
What are you feeling? What they expecting? See, that is what they gave. Vijay, they gave me the hint that they have heard these people are very comfortable, and at least particularly Mahesh Kumar. He can spend up to 10 crores to that ML posting, and you see how to, because what happened, to be honest, see, at least Mahesh Kumar also has got little more aggressive on that day. Also talking 10,000 crores and all. I understand. What happened these? These people will pick up back. Immediately, Manjunath, I'm telling you. Actually, I was trying to so much. Actually, I told him also on that day. In front of them, you don't speak much because they will pick up immediately whatever we have spoken. That is okay. Now they have picked that this man is okay. He can do project work 10,000 crores, 20,000 crores. So what is definitely there should be any difficulty. 10,000 crore means 10% is what is 10% is what? 1,000 crores. 1% is what? 100 crores. 0.1% is 10 crores. तो आपने देखा कैसे खुलकर पैसे की बात हो रही है, हजारों करोड़ की बात हो रही है। आपने जो बातचीत सुनी उसमें इस्तेमाल की गई टूटी फूटी अंग्रेजी पर मत जाइए। ये दलालों की भाषा है, इसमें अंग्रेजी अच्छी हो या ना हो, कमीशन अच्छा खासा है। इस बातचीत में 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स सैंक्शन करने की कीमत 0.1% यानी 10 करोड़ रुपए तय की गई है। बात हो रही है कि 10,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाएंगे, उसमें बहुत दलाली कमाई जा सकती है, और वो 10,000 करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कीमत 10 करोड़ इस पोस्ट को लेने के लिए उसका सिर्फ 0.1% हिस्सा है और कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद और ढेर सारी टेलीफोन की बातचीत है जो हम आज आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे रेल मंत्रालय में सेल लगी हुई थी, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि इस रूट की तमाम लाइनें भ्रष्ट हो गई थी, और उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह खेल कैसे खेला जा रहा था। छोटा सा ब्रेक और हम वापस लौटते हैं और सुनवाते हैं आपको कुछ और बातचीत।